नमस्कार दोस्तों, CSC वेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में आपको कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं आप, और ये स्कीम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे आपको ये लोन मिलेगा। उससे पहले बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ वो पहुँचती रहे सीधे आप तक। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और इसे कैसे हम बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले नाम देखते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये इसका लीगल नेम है और इसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी कहा जाता है, PMMY। और यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है, ओपन एंड अवेलेबल एट ऑल बैंक ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। मतलब भारत के कहीं भी जिस कोने में आप रहते हो वहाँ पे आपके बैंक में ये सुविधा उपलब्ध है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके बेनिफिट कौन कौन सी है की बेनिफिट। तो इसके क्रेडिट फैसिलिटी जो है, एनी टाइप ऑफ फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, नो मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट इज 10 lakhs। और ये 3 कैटेगरी में आती है, शिशु, किशोर और तरुण। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। सिक्योरिटी, इसमें कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देना है। एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक्स फाइनेंस, मान लीजिए बैंक से लोन लेके आपने इससे कोई एसेट क्रिएट किया तो वो बैंक के पास मॉर्गेज नहीं रहेगा या बैंक फाइनेंस से वो बाहर रहेगा। और नो कोलेटरल सिक्योरिटी, आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह जमा नहीं देना है इसमें। अब देखते हैं क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन आदमी एलिजिबल है, कौन कौन इससे लोन ले सकते हैं। ऑल नॉन फार्मर्स इंटरप्राइजेस, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड काम नहीं करते हैं वो ये काम कर सकते हैं। अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सेगमेंट, छोटे व्यवसायी और बहुत छोटे व्यवसायी इससे लोन ले सकते हैं। इंगेज्ड इन इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, जो किसी व्यवसाय में जुड़ते हैं, छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इससे लाभ ले सकते हैं। इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, कुछ प्रोडक्शन का काम करते हैं, ट्रेडिंग, बेचने का काम करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो इससे लोन ले सकते हैं। और ये 10 लाख तक के लोन को नीड को फुलफिल करता है। और नाउ एलाइज एग्रीकल्चरल activities have also been included under PMY इसना। इसके बाद, इस डेट के बाद इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन नॉर्मली उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अब यह है इंटरेस्ट रेट इसका। अब आपके पास मान लीजिए आपको 50,000 रुपये तक लोन लेना है, आप बहुत छोटे व्यवसायी हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ है MCLR, ठीक है, उसके बाद है और उसके बाद है इंटरेस्ट रेट। ये MCLR और SP मिला के बैंक का एक बेस रेट होता है। बैंक जो भी पैसा आपको देता है उस पर बैंक का एक अपना खर्चा होता है। जैसे बैंक जो पैसा लेता है RBI से रेपो रेट पे लेता है, आपको मालूम ही होगा। उसके बाद ही इसका ट्रांसपोर्टेशन है, अपना एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, स्टाफ सैलरी, ये सब जोड़ जाड़ के उनका करीब 6 से 7% का बैंक का, जिसको लैंडिंग कॉस्ट बोला जाता है, वो आता है। तो 50,000 के लोन तक आपका सिर्फ लैंडिंग कॉस्ट लगेगा, उसके अलावा कुछ है अगर आप छोटे व्यवसायी हैं तो। उससे ऊपर होगा तो लैंडिंग कॉस्ट प्लस 0.5%, 2 लाख से 50,000 से 2 लाख तक के लिए। और उससे ऊपर होगा तो लैंडिंग कॉस्ट प्लस 0.7%। और थोड़े से जो बड़े व्यवसायी हैं जिनका एस्टैब्लिशमेंट है, उनके लिए 50,000 तक के लिए 0.5% ऐड होगा। और 2 लाख तक के लिए 0.70, 10 लाख तक के लिए 0.85। और यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज नील है, कोई आपको प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह नहीं देना है। अगर कोई कहता है कि इसमें प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा तो वो गलत कहता है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है उनके मिशन और विज़न के बारे में, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मेन फैक्ट यही है कि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल के सारे इंसान को ये बेनिफिट मिलेगा। सबसे निचले स्तर के जो व्यवसायी हैं उन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन। पहला आता है शिशु लोन, जो कवर करता है 50,000 रुपये तक।
अगर मान लीजिए आप नया बिज़नेस करना चाहते हैं या आपका बिज़नेस है, आपका रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये तक का है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है आपका किशोर लोन। इसमें मिलता है 50,000 से लेके 5 लाख तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपका बिज़नेस आपका होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप नया बिज़नेस फॉर्म कर रहे हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तरुण का जो लिमिट होता है ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लिए होता है। और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है इट वुड बी इंश्योर दैट मोर फोकस इज गिवन टू शिशु कैटेगरी यूनिट्स एंड देन किशोर एंड तरुण कैटेगरी। मतलब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि पूरा फोकस जो होगा शिशु कैटेगरी यूनिट पे ही फोकस होगा। अगर आप किशोर या तरुण के अंडर में लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है या टफ है, मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन शिशु में ये आराम से मिल जाएगा आपको। अगर आप थोड़ा सा लड़ाकू या जुझारू टाइप के व्यक्ति हैं तो आप जाके बैंक से ये लोन आराम से ले सकते हैं। और देखिए अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसके लिए। 50,000 तक के शिशु के लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कोटेशन। तो मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये लोन लेंगे, 50,000 रुपये लोन लेके आप करेंगे क्या? आप कंप्यूटर खरीदेंगे, एक पीवीसी प्रिंटर खरीदेंगे, एक मशीन खरीदेंगे, एक गाय खरीदेंगे, तो उसके लिए उसका आपका कोटेशन होना चाहिए। जो बंदा आपको बेचेगा वो कोटेशन दे देगा और नेक्स्ट उसके लेटर हेड पे उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए कि बंदे का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, दुकान के नाम क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना है, किस कैटेगरी का है वो, ये सारा डिटेल्स चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे वो कॉल करके वेरीफाई भी करते हैं कि ये बंदा आपके पास से माल खरीदेगा कि नहीं, ये चेक करते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रेड लाइसेंस पे। अगर आपके पास आपका पुराना बिजनेस है तो ट्रेड लाइसेंस ठीक है, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। शिशु के लिए आप नया बिजनेस फॉर्म कर जाए तो ट्रेड लाइसेंस का तो खैर कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ कैटेगरी। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 4 चीज़ें हैं ध्यान देने लायक है। यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं है, और रीपेमेंट पीरियड है 5 साल का। और एप्लीकेशन को सबसे मेन चीज़, किसी बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई बैंक का लोन लिया हुआ है उसे पेमेंट नहीं किया है तो आप भूल जाइए कि आपको इसमें लोन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तरुण या किशोर। और तरुण के लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरा सेम है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फ़ोटो आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस, SC/ST का सर्टिफिकेट अगर हो तो चलेगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस ऑफ बिजनेस मतलब ट्रेड लाइसेंस या दूसरा कोई शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ लास्ट 6 मंथ और लास्ट 2 ईयर का बैलेंस शीट अगर 2 लाख से ऊपर का लोन है तो, एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर का है तो। अब प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगर 2 लाख से ऊपर का लोन है तो, ठीक है। और सेल्स अचीव ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर वगैरह, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह जो है आप दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है पूरा। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या ब्रांच से भी जाके ले सकते हैं। तो मैं बोलूँगा आप ब्रांच से जाके ऑनलाइन ये फॉर्म कलेक्ट कर ले, ताकि आप जब फॉर्म लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ब्रांच लोन देना चाह रहा है या आपको कल्टी करना चाह रहा है। इसके बाद है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है प्रॉपरली। उसके बाद उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपको अरेंज करनी है, कोटेशन वगैरह, डिटेल्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर उससे ऊपर का है तो। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, देन वेट फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक टाइम होता है, 7 से 15 दिन के अंदर बैंक को वेरिफिकेशन करना है। बैंक अगर वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है कभी कभी तो 1 महीना 1.5 महीना तक लगा देता है, स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोल के। तो वेरिफिकेशन करने के बाद बैंक अगर आपका लोन अप्रूव करता है तो आपको कंफर्मेशन लेटर देगा। अगर रिजेक्ट करता है तो वो भी आपको रिटर्न देगा कि किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट कर रहा है। तो रिजेक्शन का चांसेस जो है बहुत कम होता है इसमें। और चलिए देखते हैं फॉर्म कैसा होता है और उसे फिलअप कैसे करना है।
सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे 2 टाइप का फॉर्म होता है, एक कॉम्बो फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉम्बो फॉर्म है, शिशु के लिए, किशोर के लिए, तरुण के लिए एक ही है। इसमें क्या दिक्कत है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाता है। अगर बैंक ऐसा फॉर्म दे रहा है आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पेज फिलअप करना है, बाद बाकी सब छोड़ देना है और लास्ट पेज फिलअप करना है, सिग्नेचर वगैरह कर देनी है आपको। इसके बाद ये सेकंड आता है शिशु के लिए ऐसा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 50,000 अंडर शिशु। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, इसको फिलअप करना है, 2 पेज का फॉर्म है और सेकंड पेज पे इसकी चेकलिस्ट दी हुई है कि आपको देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में बता दूं मैं फिलअप कैसे करना है, बाद बाकी सारा इजी है। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान देना है, लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको फिलअप करना है कितना लोन चाहिए। जैसे मान लीजिए 50,000 है तो आपको उसी अकाउंट में कितना चाहिए या टर्म लोन में कितना चाहिए, ये आपको फिलअप कर देना है। और बैंक जो अकाउंट है उसका डिटेल्स यहाँ पे दे देना है आपको, बाद बाकी सिग्नेचर कर देना है और यहाँ से रिसीव वो आपको निकाल के दे देंगे, यहाँ से रिसीव निकाल के आपको दे देंगे वो। इसी रिसीव के हिसाब से आप जाके बाद में ट्रेस कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा एक वीडियो और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो काम का लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।